वो पुराना जहाज सिसक रहा था, कराह रहा था। जैसे उसकी रूह कांप रही हो, वैसे ही वो लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा रहा था। उस रात समंदर बहुत बेचैन था। चांदनी डेक पर एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। ये नजारा खूबसूरत भी था और डरावना भी। हवा में नमक और एक अजीब सी मीठी खुशबू घुली हुई थी। ये समंदर की खुशबू थी, लेकिन अलग, ज्यादा पुरानी, प्राचीन। लगभग इस जहाज को लोग सी सरपेंट के नाम से जानते थे। ये कई दशकों से यहां सफर कर रहा था, पुराने जमाने की कहानियां सुना रहा था। नाविक इसके भूतिया अतीत के किस्से सुनाते थे। वो एक भूतिया जोड़े की बात करते थे जो हमेशा के लिए इस जहाज से बंध गया था। खोई हुई आत्माएं जो हमेशा समंदर में सफर करती रहती हैं, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो उन्होंने खो दी, या शायद कुछ ऐसा जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। लोग कहते थे सी सरपेंट सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये रहस्यों का, प्यार का और एक अकठनीय त्रासदी का जहाज था। लेकिन आज रात जहाज अपनी सांसें रोके हुए था, मानो उसे पता हो कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी हस्ती को ही बदल देगा। लहरें इसके पहलू से टकरा रही थीं, निकट आते विनाश की गूंज सुना रही थी, या शायद मिलन का कोई वादा। भूतिया जोड़ा रात के महत्व से अनजान धुंधली चांदनी में अपना वॉल्ट्स करता रहा। उनकी हंसी मुश्किल से सुनाई दे रही थी, सुनसान डेक पर गूंज रही थी। एक नौजवान अर्जुन रेलिंग के पास खड़ा था। वह खूबसूरत था। उसकी आंखें समंदर की विशालता को दर्शाती थीं। वह एक ऐसे अतीत से भाग रहा था जिसे वह बेहद भूलना चाहता था। उसे समंदर के आगोश में लहरों की लय में सुकून मिलता था। जब वह वहां खड़ा था, सोच में खोया हुआ, तब उसने उसे देखा। वो खूबसूरत थी। उसका नाम माया था। उसके लंबे काले बाल कौए के पंख जैसे हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें समंदर जितनी गहरी और रहस्यमय, उनमें दुख की एक झलक थी। वह भी अपने अतीत से परेशान थी। समंदर के रहस्य की ओर खींची चली आई। उसने सी सरपेंट में पनाह मांगी। उसे क्या पता था, किस्मत ने कुछ और ही सौंप रखा है। उनकी नजरें मिली। समय मानो ठहर गया। उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई, मानो खुद समंदर ने उनको मिलाने की साजिश की हो। वो उसकी खूबसूरती, उसकी अलौकिक छाया से मंत्रमुग्ध था। बदले में उसे उसकी आंखों में सुकून मिला, उस शांति का प्रतिबिंब जिसे वह बेहद ढूंढ रही थी। वो अजनबी थे, फिर भी उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। यह एक प्रेम कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो खूबसूरत और दुखद दोनों होने वाली थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो हमेशा के लिए सी सरपेंट के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो लहरों द्वारा सुनाई जाने वाली एक किंवदंती बन जाएगी। दिन हफ्तों में बदल गए। अर्जुन और माया को एक दूसरे की संगत में सुकून मिला। उन्होंने कहानियां, सपने और डर साझा किए। उनका प्यार चांद की निगाहों के नीचे खिल उठा। समंदर उनका खामोश राजदार बना। वो अविभाज्य थे, जैसे नियति ने दो आत्माओं को आपस में जोड़ दिया हो। जहाज सिसकता और कराहता रहा, उनके प्यार का गवाह बना। हवा उनकी हंसी को लहरों के पार ले गई। उन्होंने जहाज के छिपे हुए कोनों को खोजा, उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की। हर नुक्कड़ और कोने ने जहाज के अतीत के किस्से सुनाए। लेकिन यह प्रेमी युगल की प्रेम कहानी थी जिसने उन कहानियों में जान फूंक दी। चालक दल विस्मय और आशंका से देखता रहा। उन्होंने कहानियां सुनी थी, वे भूतिया जोड़े की कहानी जानते थे, और अब उन्होंने अर्जुन और माया में उस कहानी का प्रतिबिंब देखा। कप्तान, एक तपा तन्हा व्यक्ति जिसकी आंखों में समंदर का ज्ञान था, ने उन्हें आगाह किया। समंदर के आकर्षण से सावधान रहो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। ये जितना दयालु हो सकता है, उतना ही क्रूर भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन और माया प्यार में अंधे ने कोई परवाह नहीं की। वे अपनी दुनिया में खोए हुए थे, क्षितिज पर मंडरा रहे तूफान से बेखबर। सी सरपेंट अपने सफर पर चलता रहा, आने वाले खतरे से बेखबर। समंदर जो एक बार शांत और निर्मल था, उसमें हलचल होने लगी। हवा गरज उठी, पाल को उछालने लगी। तूफानी बादल सिर पर जमा हो गए, जहाज पर एक अशुभ साया डालते हुए। जैसे ही अंधेरा सी सरपेंट को अपने आगोश में लेने लगा, फुसफुसाहट तेज हो गई। अजीबोगरीब चीजें होने लगी। चीजें बिना किसी कारण हिलने लगी। गलियारों में फुसफुसाहट गूंज उठी। सबसे बहादुर सेलरों की भी रीढ़ की हड्डी हिला दी। हवा भारी हो गई, डर से भरी हुई। चालक दल बेचैन हो गया। उन्होंने कहानियां सुनी थीं,
सी सरपेंट की लेजेंड्स। वे जानते थे कि जहाज का अपना दिमाग होता है। एक रात जब अर्जुन और माया एक दूसरे की बाहों में थे, उन्होंने भी इसे सुना। एक धीमी सी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, फिर भी बर्फीले डर से लैस। इस जगह को छोड़ दो, इसने पुकारा। यह जहाज यह तुम्हारा नहीं है, यह उनका है। उस भूतिया जोड़े का वे साझा नहीं करेंगे। अर्जुन ने इसे जहाज की क्रैकिंग समझकर खारिज कर दिया। माया हालांकि बेचैनी की भावना को झटक नहीं सकी। फुसफुसाहट हालांकि बेहोश थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन भेजती थी। वह अर्जुन से लिपट गई, उसकी गरिमा में सांत्वना तलाश रही थी, लेकिन उसका प्यार भी उसके दिल में बढ़ते डर को दूर नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था किसी सरपेंट जाग रहा है और वह भूखा था। तूफान एक क्रोधित जानवर की ताकत के साथ टकराया। लहरें डेक पर टूट पड़ी, पाल को फाड़ डाला। सी सरपेंट उछला और मुड़ गया, समंदर के प्रकोप से जूझता हुआ। चालक दल ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन तूफान निर्दयी था। यह ऐसा था जैसे समंदर खुद उन्हें नकार रहा हो। अराजकता के बीच अर्जुन और माया एक दूसरे से चिपके रहे। डर ने उनके दिलों को घेर लिया, लेकिन उनका प्यार उनका लंगर बना रहा। बिजली स्पार्कली एक अंधाधुंध सफेद रोशनी में आकाश को रोशन करते हुए गरज गरजी, जहाज की नींव को हिला देते हुए। सी सरपेंट निरंतर हमले के तहत कराह उठा। अचानक एक विशाल लहर पहले से कहीं ज्यादा ऊंची डेक पर आ गिरी। जहाज अस्थिर रूप से झुक गया। आतंक के नारे हवा में गूंज उठे, क्योंकि आदमी बेरहम समंदर द्वारा बहा दिए गए थे। अर्जुन माया पर से उसकी पकड़ ढीली होते हुए उसका नाम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गरजती हवा ने निगल ली। लहर पीछे हटी, अपने पीड़ितों को अपने साथ खींचती हुई, और फिर खामोशी, एक अजीब बहरा कर देने वाली खामोशी। जब तूफान थमा तो सी सरपेंट अपनी पूर्व की महिमा का एक साया था। डेक मलबे से अटा पड़ा था, पाल फटे हुए थे। बचे हुए चालक दल एक साथ जमा हो गए, हैरान और दुखी। लेकिन यह खोज की क्या, या बल्कि कौन गायब था जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। अर्जुन और माया चले गए थे। चालक दल ने बेतरतीब ढंग से खोजबीन की। हर बीतते क्षण के साथ उनकी उम्मीदें घटती गई। उन्होंने उस तबाह हाल जहाज के हर इंच को खंगाला, लेकिन जोड़ा कहीं नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे समंदर ने उन्हें पूरा निगल लिया हो। उन्हें अपना दावा करते हुए चालक दल के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। काली फुसफुसाहट जो सी सरपेंट की किंवदंती की बात करती थी। उन्होंने कहा कि भूतिया जोड़े ने 2 और आत्माओं को अपना दावा कर लिया था। अर्जुन और माया अपने प्यार से बंधे हुए अब जहाज के भयानक इतिहास का हिस्सा थे। कप्तान, उसका तपा तन्हा चेहरा दुख और स्वीकृति की एक अजीब सी भावना से सराबोर, अपना सिर हिलाया। समंदर देता है और समंदर लेता है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था किसी सरपेंट ने अपना हीक ले लिया है। सी सरपेंट घायल लेकिन टूटा नहीं, किनारे पर वापस आ गया। तूफान और लापता जोड़े की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। सेलरों ने धीमी आवाज में उस भूतिया जोड़े के बारे में बात की जो जहाज में भटकता रहता था। उन्होंने कहा कि वे सी सरपेंट के रक्षक थे, हमेशा के लिए इसके नेसीब से बंधे हुए थे। और फिर दृश्य शुरू हुए। देर रात घर लौटने वाले मछुआरों ने सी सरपेंट के डेक पर 2 लोगों को देखने की खबर दी, जबकि जहाज बंदरगाह छोड़ चुका था। उन्होंने कहा कि एक युवा जोड़ा चांदनी के नीचे नृत्य कर रहा है। हवा द्वारा ले जाई गई उनकी हंसी ने सबसे कठोर सेलरों की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। अफवाहें उन लोगों के कानों तक पहुंची जो अर्जुन और माया के साथ नौकायन करते थे। कुछ ने उन्हें निरर्थक अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया, हालांकि दूसरों को इतना यकीन नहीं था। उन्हें अजीब घटनाएं याद आईं, रात में विस्पर्स। उन्हें कप्तान की चेतावनी याद आई। सी सरपेंट चलता रहा, हमेशा रहस्य और डर में डूबा रहा। यह खोई हुई आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ था, प्यार की स्थायी शक्ति और समंदर के बेरहम स्वभाव का एक प्रमाण। साल बीत गए। सी सरपेंट पर मौजूद भूतिया जोड़े की किंवदंती और मजबूत होती गई। यह सराय और बंदरगाह कस्बों में सुनाई जाने वाली एक कहानी बन गई, जो समंदर के मनमौजी स्वभाव की एक भयावह याद दिलाती थी। और फिर एक दिन एक पुरानी मौसम से खराब हुई डायरी ने मुख्य भूमि पर वापस अपना रास्ता खोज लिया। यह अर्जुन की थी। मलबे से चमत्कारिक रूप से बचाई गई डायरी में
सी सरपेंट पर उसके समय का विस्तृत विवरण था। उसने माया के लिए अपने प्यार, उनके सपनों, उनके डर के बारे में लिखा। उसने अजीब घटनाओं, उन विस्पर्सों के बारे में लिखा जो उनकी रातों को परेशान करती थी। और आखिर में जल्दबाजी में लिखी गई प्रविष्टि में उसने तूफान, डर और फिर खामोशी के बारे में लिखा। लेकिन यह पोस्टस्क्रिप्ट था जिसे सालों बाद जोड़ा गया था, जिसने इसे पढ़ने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। लेखन अलग था, अलौकिक, जैसे कि किसी भूत या हाथ से लिखा गया हो। यह एक ऐसे प्यार की बात करता था जो मृत्यु से पार हो गया, एक ऐसे बंधन का जिसे समंदर भी नहीं तोड़ सका। हम फिर से साथ हैं, यह पढ़ा गया। माया और मैं इस जहाज से बंधे हुए, हमेशा के लिए समंदर में नौकायन करते हुए। हम रात में फुसफुसाहट हैं, चांदनी में परछाई। हम सी सरपेंट की किंवदंती हैं। डायरी की खोज ने तटीय समुदायों में धमाका कर दिया। सी सरपेंट की किंवदंती अब मात्र एक कहानी नहीं रही, यह एक भयावह हकीकत थी। सी सरपेंट, जो कभी साहसिकता और अन्वेषण का प्रतीक था, सच्चे अर्थों में एक भूतिया जहाज बन गया। सेलरों ने इसके रास्ते से किनारा कर लिया। फुसफुसाहट, परछाइयों, उस जोड़े के भूतिया वॉल्ट्स से डरते हुए जो इसके डेकों में भटकता रहता था। और इस तरह सी सरपेंट चलता रहा, एक भूतिया गैलियन जो हमेशा के लिए समंदर से बंधा हुआ था। अर्जुन और माया, उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए जहाज के दुखद नसीब से जुड़ी हुई इसकी किंवदंती का हिस्सा बन गई। वे रात में फुसफुसाहट थे, चांदनी में परछाई, वह भूतिया जोड़ा जो हमेशा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में रहता था और एक तरह से लहरों पर अपने शाश्वत नृत्य में इसे पाता था। उनकी प्रेम कहानी जो जुनून और त्रासदी से पैदा हुई थी, खोई हुई आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई। एक भयावह याद दिलाती है कि कुछ बंधन मृत्यु में भी कभी नहीं टूट सकते। सी सरपेंट हमेशा के लिए समंदर में नौकायन करता हुआ उनकी प्रेम कहानी को ले गया, एक भूतिया लय जो युगों से गूंज रही है।